नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको उत्तराखंड के पौराणिक तीर्थ यानी कि महातीर्थ वृद्ध केदार, जिसको हमारे कुमाऊं में बुढ़ा केदार के नाम से जाना जाता है, उस दिव्य तीर्थ से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूं। मित्रों, पवित्र पावनी, संकटहरणी, पापनाशिनी रामगंगा नदी के पवित्र तट पर स्थित यह वृद्ध केदार का मंदिर, जो कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, रामगंगा के तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित है। यह विनोद नदी और रामगंगा नदी के संगम पर उसके उत्तर की ओर स्थित वृद्ध केदार मंदिर, जो कि रामनगर से 101 किलोमीटर, रानीखेत से 67 किलोमीटर, चौखुटिया से 20 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 370 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाली पछाऊ क्षेत्र में पवित्र रामगंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित यह वृद्ध केदार यानी कि बूढ़ा केदार का मंदिर, जो कि इस समय मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, इस मंदिर को नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ जी मंदिर का अंश एवं केदारनाथ मंदिर की शाखा माना गया है। मित्रों, विनोद नदी और रामगंगा नदी के संगम में स्थित यह भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव के धड़ की पूजा होती है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ धड़ के रूप में विराजमान हैं, जो कि मैं आपको उनके गर्भगृह में साक्षात दर्शन कराने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, भगवान शंकर के मंदिर के सामने नंदीगण उनकी सेवा में हमेशा 24 घंटे समर्पित रहते हैं। यहाँ पे 2 प्राचीन और 1 नवीन नंदी के साथ साथ मैं अभी आपको भगवान शंकर के धड़ रूप में स्थित वृद्ध केदार मंदिर का गर्भगृह का यह विहंगम दृश्य दिखाऊंगा। और आप देख रहे होंगे, आज सावन महीने का चौथा सोमवार है और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दूर दूर से लोग यहाँ पर शिव जी को जल चढ़ाने और उनकी आराधना के लिए आते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो शिव जी के जल के लिए घड़ा लगा हुआ है, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरी सफ़ेद रंग की जो मूर्ति है, ये शिव जी का धड़ है और इसको पशुपतिनाथ नेपाल का अंश और केदारनाथ धाम का ही एक हिस्सा माना गया है। तो आप भी भगवान केदार के इस वृद्ध स्वरूप के दर्शन करके अपने सुख समृद्धि की कामना कीजिएगा और अपने स्वस्थ जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और विश्व शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना कीजिएगा। मित्रों, हजारों वर्ष पुराने इस स्थान पर सर्वप्रथम मंदिर कब स्थापित हुआ था, इसकी कोई पूर्ण रूप से विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में चंदवंशी राजा रूपचंद्र जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इसका उल्लेख यहाँ पर ताम्रपत्रों और अभिलेखों के द्वारा भी मिलता है। माना जाता है कि राजा रूपचंद युद्ध के बाद एक बार
जब यहाँ पे रात्रि विश्राम कर रहे थे तो उनको सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्होंने यहाँ पर उन्हें मंदिर बनाने के लिए कहा। और भगवान शिव का राजा रूपचंद ने यहाँ पर मंदिर बनवाया और उसके बाद उन्हें लगातार युद्ध में विजय प्राप्त होती रही। मित्रों, यह मंदिर कुमाऊं में, जैसा कि आपको बताया, बुढ़ा केदार के नाम से प्रसिद्ध है। इसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी किया गया है। और मंदिर की नियमित पूजा के लिए राजा रूपचंद जी ने पौड़ी गढ़वाल के डुंगरी गांव से कुछ ब्राह्मणों को ला करके यहाँ पर बसाया था और वही लोग यहाँ पर मंदिर की पूजा करते हैं और इस समय वो लोग डुंगरियाल कहलाते हैं। और यहाँ के जो सरपंच हैं वो मनराल जाति के लोग हैं। सावन के इस पवित्र महीने में इस हॉल में मैं आपको ले जा रहा हूँ। यहाँ पर शिव पुराण का प्रतिवर्ष कथा की जाती है और कथा का अभी समय नहीं हुआ है, लगभग 2 बजे कथा शुरू होती है। और यहाँ पर यह हॉल कथा सुनने वालों से भरा हुआ होता है। इस वृद्ध केदार में शिव धड़ के रूप में विराजमान हैं और पशुपतिनाथ में भगवान केदार का सिर और केदारनाथ धाम में पिंडी के रूप में विराजमान है। यहाँ पर यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो जब केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं तो पहले इस वृद्ध केदार मंदिर के दर्शन करते हैं, उसी के बाद वो लोग केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं। पंच केदारों में इसको भी मुख्य रूप से महातीर्थ के रूप में माना गया है। यहाँ पे यात्रियों के रहने के लिए समुचित धर्मशालाएं आदि का प्रबंध किया गया है। और यहाँ पे हर साल कार्तिक महीने में चतुर्दशी के दिन बैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पे पूर्णिमा तक 2 दिन का मेला लगता है। और जो निसंतान महिलाएं होती हैं वो रामगंगा नदी में पूरी रात दीपक लेकर के खड़ी होती हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरी रात तप करती हैं और प्रातः उस दीपक को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है और 5 बार उसके दर्शन करके फिर वो भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और मान्यता है कि उनका यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है और संतान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर महातीर्थ होने के कारण इस मंदिर में शादी, ब्याह और यज्ञोपवीत आदि कार्य भी संपन्न किए जाते हैं तथा जो लोग कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार आदि बड़े तीर्थों में गंगा नदी में नहीं जा पाते हैं वो इसी केदार पे इस पवित्र पावनी रामगंगा नदी से जल लेकर के और अपने गांव इलाके में तीर्थ ले जा कर के इस जल को शिव जी को चढ़ाते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो यह महिमा इस वृद्ध केदार के मंदिर की है जो कि मासी शहर के पास में है। और वर्तमान में इस मंदिर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, वो श्री ताराचंद शर्मा जी, डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो कि इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं और मेरे सामने खड़े हैं। और बहुत ही इन्होंने सुंदर यहाँ व्यवस्था की है। और अभी कल को यहाँ पे जो शिव पुराण का पारायण होगा उसके हवन की आज शर्मा जी तैयारी में लगे हुए हैं। और भविष्य महापुराण है। भविष्य महापुराण। मेरा नाम है तारादत्त शर्मा। और तारादत्त शर्मा जी जो कि अपने शुद्ध नाम का उन्होंने यहाँ पे उच्चारण किया और बहुत ही उन्होंने यहाँ की व्यवस्था बनाई हुई है। और इसी के साथ मैं आप सभी मित्रों को वृद्ध केदार मंदिर के पुनः दर्शन कराते हुए
आप लोगों की सुख समृद्धि, उज्जवल भविष्य, लंबी आयु और स्वस्थ शरीर के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको वृद्ध केदारेश्वर मंदिर से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूं।